सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे इस नए कार्यक्रम में, जो कि जसबीर सिंह चावला जी, माननीय जसबीर सिंह चावला जी हमारे साथ एक बार फिर से उपस्थित है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमो बुद्धाय। मैं नमो बुद्धाय सर। नमो जी मैं नमो बुद्धाय, बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जसबीर सिंह चावला जी ने बहुत सारी किताबें लिखी है जातक कथाओं के ऊपर। और उनका प्रयास है कि जातक कथाएं भारत के शैक्षणिक संस्थानों में, जैसे कि स्कूल लेवल पर भी हो, और जैसे खासकर एमबीए लेवल पर उच्च शैक्षणिक संस्थानों में भी पढ़ाई जाए। तो मैं इनकी ये एक पुस्तक है जो मैंने पिछले कार्यक्रम में भी दिखाई थी, जिसका नाम है मैनेजमेंट रहस्य। तो मैं इसमें से कहानियां पढ़ रहा था, तो पढ़ते पढ़ते तब मैंने पिछली बार सर को फोन किया कि सर, मैं इन कहानियों पे आपके विचार और जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये खास करके पुस्तक जो एमबीए के छात्र हैं उनके लिए है। तो इसी के चर्चा में पिछला कार्यक्रम भी आप हमारा देख सकते हैं। तो अब सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। ये इस जातक के अंदर एक जातक मैंने पढ़ी है, इसमें एक कहानी पढ़ी है। मैंने आपके कई विचार सुने, और आप कहीं ना कहीं जो चमत्कारी चीजें या पैरासाइकोलॉजिकल चीजें हैं उनको आप ऐसा बताते हो लोगों को। मुझे नहीं पता आपका अपना व्यू क्या है, लेकिन आप कहते हो कि वो तो मतलब समझाने के लिए डाली गई है। लेकिन ये जो आई थिंक महासुक्तिन जातक, जातक नंबर 77, ये जो मैं पढ़ रहा था, तो इसके अंदर एक राजा है जो भगवान बुद्ध के पास आते हैं, और उनको कुछ 16 सपने आए हैं। और 16 सपनों के बारे में वो एक अपने ब्राह्मण पुरोहित को बताते हैं, तो वो उन्हें बहुत सारे यज्ञ के अंदर बलि देने के लिए कहते हैं। लेकिन फिर उनकी रानी उनको टोकती है, कहती है ये क्या कर रहे हो आप, एक बार काम करो कि आए हैं बुद्ध, उनके पास भी चले जाओ। एक वो भी मतलब बहुत माने हुए हैं, आकाश के जरिए आए हैं। अब खास बात यह है कि इसमें जो 16 बातें लिखी गई है वो बिल्कुल ऐसी है जैसे मान लीजिए आज के बारे में लिख रहे हैं। तो जैसे मैंने कई और जैसे श्रीलंका के बुद्धिस्ट मॉन्क्स को भी सुना, बौद्ध भिक्षुओं को सुना, तो वो तो ये कहते हैं जैसे आनंद के साथ भगवान बुद्ध का एक वार्तालाप है। तो आनंद भगवान बुद्ध से कहते हैं कि मैंने, हे भगवतो, मैंने आपसे सुना है कि आप भविष्य में और भूतकाल में सब जगह देख सकते हैं। तो ये कैसे देख सकते हैं? ये कहानी बताई के श्री धम्मानंद जी ने। आप तो वाकिफ होंगे, जो श्रीलंका के मॉन्क रहे के श्री धम्मानंद, मिशनरी रहे। 10 साल की उम्र में मॉन्क बन गए थे। 80 साल की उम्र तक, 70 साल तक उन्होंने मिशनरी काम किया बुद्धिज्म का। तो वो जब आनंद पूछते हैं भगवान बुद्ध से कि आप मेरे को बताओ कि आप कैसे भूतकाल भविष्य काल देख लेते हो, तो पहले तो वो कहते हैं कि नहीं आनंद, तुमको समझ नहीं आएगा। पर जिद करने पे वो कहते हैं कि तुम ये जो प्रकाश का कण देख रहे हो ना, मैं इस प्रकाश के कण के द्वारा चला जाता हूँ। तो ये प्रकाश का कण, वो कह रहे थे, अब आज वैज्ञानिक कहते हैं भाई स्पीड ऑफ लाइट से आप जा सकते हो। पर बात ये है कि जो आपने इसमें जो लिखी है, तो सबसे पहले मैं इतिहास जानना चाहूंगा, फिर उस पर मैं आता हूँ कि ये जो कथा है ये कितनी पुरानी कथा है सर, जो एकदम आज का सत्य बता रही है। महासुपिन जातक नंबर 77। जी जी जी। नमो बुद्धाय। मैं मैनेजमेंट रहस्य में जो ये कहानी मुझे भी बड़ी रहस्यात्मक लगी थी जब मैं इसे पढ़ रहा था। तो मैंने जो प्रबंधकीय समस्या इसमें पाई वो ये थी कि जो प्रसेनजीत राजा है वो भगवान बुद्ध के पास आया है। वो परेशान इसलिए है कि ब्राह्मणों ने उसे कुछ अर्थ बताया है इन सपनों का, और उसमें अनर्थ की बातें की है। उस अनर्थ में उसकी मृत्यु भी है, साम्राज्य का चला जाना भी है, तमाम तरह के भय उसमें पैदा किए गए। और उसका फिर जैसे ब्राह्मणवादी संस्कृति है उसको निराकरण बता। अब उस निराकरण में और भी एक जातक कथा में आया है, चतुष्टय यज्ञ। चतुष्टय यज्ञ की बात होती है कि हर आइटम जो है वो चार चार माने उसके कॉपीज चाहिए। अगर बकरियां हैं बलि देनी है तो चार बकरियां, साड़ियां हैं तो चार साड़ियां,
फलानी चीज तो चार चार माने चार चार के ग्रुप में वो सारी चीजें मांगी जाए। तो लगभग ये जो कांड जब राजा ने बताया, माने परेशान था, उद्विग्न था, और रानी जब उससे पूछती है तो वो खिन्न हो जाता है कि तुमको तो कुछ पता है नहीं, तुम खाली अपने श्रृंगार में लगी हुई हो, इधर उधर, इधर हमको इतने सपने आए हैं वगैरह वगैरह। तो फिर वो मतलब अपनी चिंताएं प्रकट करता है। तो रानी उसको एक बार कहती है कि एक बार बुद्ध से भी मिल लो, जो जहाँ, क्योंकि राजमहल में ब्राह्मण टहल रहे होते हैं इधर से उधर, ये लाओ वो लाओ कर रहे होते हैं। तो इस डिस्टरबेंस के लिए उनसे कहती है कि एक बार जाके उनका परामर्श ले लो। अब यहाँ तो प्रबंधकीय सारी समस्या हमको समझ में आ रही है, इसलिए वो बेचारा जाता है। बेचारा ही कहूंगा कि भाई एक उनसे परामर्श लेने गया है। तो उसको चिंता मुक्त कर देते हैं कि तुमने जो भी सपने देखे हैं उनका जो भी अर्थ बताया है, असली अर्थ अब मैं बताता हूँ। अब उन्होंने जिस तरह से उसका अर्थ बताया, उन सब में से निचोड़ निकलता है कि भाई राजन, तुम्हारे जिंदा रहते कुछ नहीं होगा। यू बिकम वरीलेस, तुम बेफिक्र हो जाओ, कुछ नहीं होने वाला है, तुम जाकर के अपना राज्य संभालो। जिस तरह से मैं राजधर्म बताया है मैंने, उस तरह से तुम राजधर्म का पालन करो, एंड यू आर नथिंग टू स्केयर, है ना, मैंने बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। तो वो सारा कुछ रुक जाता है जाकर के कि भाई अब ये हमको कोई यज्ञ वज्ञ नहीं करना है, ब्राह्मणों को शांत कर दिया जाता है। अच्छा, तो अब सवाल ये रहा कि जो बाकी कथाएं, उससे जैसे आनंद हो सकता है कहीं और उसका वर्णन हो, तो उन सब के बारे में हाथ जोड़ के माफी मांग लेता हूँ कि भाई मैंने उनका अध्ययन नहीं किया है। मैंने इस जातक कथा जिसका नंबर आपने बताया, इसमें जो समस्या है, प्रबंध की समस्या, वो ये है ना, कि राजा उद्विग्न है, उसको अपने ऊपर बहुत खतरे मंडराते नजर आ रहे हैं। चाहे जैसे भी उसको फीड ब्राह्मणों ने दिया है, उससे वो बेचारा परेशान है। उसका परेशानी भगवान ने दूर करने के लिए ये अतीत कथा सुना दी। अब ये जो अतीत कथा सुनाई गई है, जिसमें 16 सपनों की बात है, वो कितना सच है कितना झूठ है, आज की उससे बिल्कुल मेल खाता है या आगे और मेल खाने लगेगा, है ना, ये सब बातें जो है ये हमारे लिए सिर्फ एक चर्चा का विषय है ना। उसमें किस तरह से उसने भूत को जान लिया, भविष्य को जान लिया, प्रकाश के कणों से गए, ऐसे विज्ञान का उसमें कोई भी जिक्र नहीं है प्रोसेस का कि ऐसे करने से आप और ये कथा भूत देख कितनी सकते हैं, पुरानी ऐसा होगी? ये जो कथा है, ये कितनी पुरानी है? हाँ जी। ये किस काल की है? ये कथा जो लिखी हुई है, ये कब की लिखी हुई है? कथा तो देखी है, बुद्ध घोष ने लिखी है, चौथी पांचवी शताब्दी में लिखी गई है। अब ये स्वप्नों का जो अर्थ है, वो हो सकता है बुद्ध घोष की अपनी कल्पना हो, है ना, कि भाई ऐसी ऐसी ये बातें होगी। नहीं, लेकिन चौथी शताब्दी में भी अगर बुद्धघोष ने लिखी है, बुद्धघोष ने तो खैर, लेकिन इसमें चक्कर ये है ना कि इसमें जो लिखा हुआ है वो एकदम सत्य निकल रहा है। और एक चीज ऐसी है जो शायद अभी तक कुछ एक दो चीजें शायद घटनी है। तो शायद नेटवर्क। हेलो। हेलो। आवाज आ रही सर आपको? शायद सर का कनेक्शन चला गया है। खैर, मैं आपको सर आ गए, अगर नहीं आते तो मैं आपको एक बताता हूँ। ये जो मैं कथाएं जब जब मैं पढ़ रहा था ना, ये सर की पुस्तक के अंदर जब मैं पढ़ रहा था, महासुपिनी महासुपिन जातक, पृष्ठ संख्या 33 के ऊपर है ये। और ये बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं, मान लीजिए कि किसी ने एकदम भविष्य सच सच बता दिया। अच्छा सर, मैंने तो बहुत सारी ना रिसर्च, मैंने कई साल पहले, मैं सन 2012 तक, 12 से पहले ही खूब रिसर्च कर रखी है मैंने, क्योंकि जी सर। 2011 से पहले तो मैंने इतनी जी रिसर्च सर। करी है कि पूरे बौद्ध दुनिया के अंदर, तिब्बत वगैरह में इतने सारे चीजें हैं जो कि परा प्राकृतिक हमें मिलती है भगवान बुद्ध के जीवन में। तो अब इसमें मैनेजमेंट का क्या स्टडी मिलता है इसमें? मतलब वो तो आते हैं, राजा आते हैं, बताते हैं मेरे ये स्वप्न है, वो कहते हैं कि भाई ये तुम्हारा अब का नहीं है, भविष्य का है। हाँ मतलब भविष्य का बता करके उसका वर्तमान जो है उसकी चिंताओं को दूर कर दिया।
उसका उसकी इमीडिएट जो वरी थी वो ये थी कि भाई मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरा राज्य चला जाएगा, वगैरह वगैरह, जैसा कि ब्राह्मणों ने उसको समझा दिया कि इसका इस लाइन का ऐसा मतलब है, यहाँ पर ये भयंकर है, वगैरह वगैरह, है ना। लेकिन सच्चाई जो है, सच्चाई में क्या है कि वो सिर्फ कपोल कल्पना थी। ब्राह्मण भी तुमको उल्टा समझा रहे हैं, उनको अपना मतलब है पैसे बनाने से या जो भी है ना। तो वो उस धंधेबाजी को उन्होंने दूर कर दिया कि राजन, आप बिल्कुल तनाव मुक्त हो जाइए, कोई तनाव मत पालिए आप पर, माने आपके होते होते कोई आपके जीवन काल में ऐसा कोई खतरा नहीं, अच्छा, है मैं ना। तो आपसे वैसे आप व्यक्तिगत पूछूं कि आपने क्या कभी ज्योतिष का कोई अध्ययन किया है? कि आपके कुछ कुछ अध्ययन से ब, आपको कुछ मिला हो जिस ज्योतिष में? नहीं, जिस समय हम लोग कॉलेज में थे ना सर, तो कॉलेज में ये बहुत कुछ जिज्ञासाएं होती हैं। तो एस्ट्रोलॉजी को जानने के बारे में भी जिज्ञासा हुई, किताबें भी मिलती थी, हस्तरेखा ज्ञान और इस तरह से। तो कुछ कुछ पढ़ के जानने की कोशिश करते थे, है ना। जी। और फिर उतना अध्ययन किया नहीं, लेकिन इतना तो तय था माने कि भाई ये जो चीजें हैं बहुत साइंटिफिक नहीं है, ये स्टैटिस्टिकल साइंस पर बेस्ड है, मतलब डेटा इतना है, और उसके हिसाब से मान लीजिए 50% 60% चीजें ऐसे होती हैं, ऐसा होने से ऐसा होता है करके एक फार्मूला मतलब बना दिया गया। लेकिन उसका 100% जो वेरिफिकेशन है वो किसी साइंटिफिक आधार पर नहीं है। ये वैसे मैं जी हम थोड़ी लोगों को सी बाद में। जी जी मैं थोड़ी सी जी जी। जानकारी देना चाहूंगा। मैंने भी ज्योतिष हाँ का सर। अध्ययन थोड़ा बहुत किया है, ज्यादा नहीं किया। अच्छा। एक जी जी। विषुवंतरी महादशा होती है और अंतरदशा होती है। तो मैंने ये पाया जी जो महादशा होती है विषुवंतरी, उसमें जिन जिन ग्रहों के जिस हिसाब से साल चलते हैं, तो मैंने जी। जी ज्यादातर यही पाया है, बल्कि यही पाया है कि उन सालों के अंदर जो है ना, उनकी जो स्थिति होती है लोगों के जीवन की, वो वैसी जी। चलती जी। है जैसे उनके प्रभाव बताए जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अच्छा। देखिए। हाँ, और जो केपलर लॉ है ना, केपलर लॉ एक जो साइंस का लॉ है, केपलर लॉ जी लोगों ने सर। नाम सुना होगा। वो जो केपलर थे ना, वो हाँ हाँ। एस्ट्रोनॉमर नहीं थे, वो खगोल शास्त्री नहीं थे। जी वो असल में जी। एस्ट्रोलॉजर थे, वो ज्योतिष थे। उन्होंने जो फॉर्मूला जी जी। निकाला था बाद में, फिर वो तारों की गणना में फॉर्मूला आया। और हमारे यहाँ पर अच्छा। अगर किसी काल के अंदर ज्योतिष जिसे हम कहते हैं, हो सकता है कि वो खगोल शास्त्र रहा हो और खगोल शास्त्र की नॉलेज हो। लेकिन जिसे कहते हैं ना कि हर चीज अनाड़ी भी सीख लेता है, जैसे डॉक्टर हो तो एक झोला छाप डॉक्टर भी बन जाता है। तो ऐसी हाँ। विद्या हो अगर कहीं पे, हो सकता है चंद लोगों के पास हो। और ये हर फील्ड में है। राजनीति के जी क्षेत्र में जी। देखिए, कभी भी अच्छे राजनेता नहीं आ पाते। जो झोला छाप राजनेता है, बिल्कुल वही जो है ना बड़े पदों पर चले जाते हैं। ये मेडिकल फील्ड में भी पकड़े गए डॉक्टर पकड़ में आ रहे इतने सारे। बिल्कुल। तो वो तो खैर होता ही है। पर इसके अंदर ये आपने एक और जातक बताई है, इसके अंदर भी यही नक्षत्रों के ऊपर है। अच्छा, ये इसमें नक्षत्रों के ऊपर भी आपने बताया, और ये भी बिल्कुल आज की स्थिति में है कि जिसमें दुल्हन की जो बारात है वो आती नहीं है। बाराती जो होते हैं हाँ। वो उसी दिन पूछते हैं कि भाई मैंने जो है ना, हमने अपने ज्योतिष से, अपने उससे पूछते हैं। तो वो जी नाराज जी। हो जाता है कि भाई तुमने पहले तो पूछा नहीं, आज बारात जा रही है आज ही पूछ रहे हो कि अच्छा होगा कि पूछ नहीं रहे हो, होगा। वो हाँ। नहीं जाते। और फिर जो है ना, लड़की वाले किसी और को ब्याह देते हैं। अच्छा, भारत में आज भी ऐसी बड़ी जी। घटनाएं होती हैं। और दहेज बिल्कुल के ऊपर भी बिल्कुल। बहुत होती है। बारात कहीं जाती हाँ है हाँ। और जी उसको जी। आ जाते हैं, मतलब दहेज नहीं मिलता तो सही। वापस लौट आते हैं। मतलब जी जी। लड़की वालों के आज मैं भी कुछ। जी मैंने तो सर इससे इससे ऊपर की बातें सुनी है। मैं सेठों के पास बैठा हुआ था, तो वो जो है उनकी बेटी का या बेटे का जो होता है ना जीवन पत्री, वो मिलाई जा रही थी। अब वो उससे मैच नहीं कर रही थी, है ना। तो वो अपने फोन पे उनको बता रहे थे, जो उनके थे ज्योतिष, अरे भाई इतने गुण मिला दो, है ना, इतने गुण मिलाओ, नहीं मिल रहा तो फिर थोड़े और पैसे ले लो, लेकिन मिलाओ उसको, है ना। ये तो कहने का मतलब कि बहुत कुछ तो सर धंधेबाजी है। ये तो मैंने अपनी कानों में सुना हुआ है नहीं कि सर, ये और जो ये भी विवाह है कि होते हैं ना भाई गुण इसमें है। दो दो बातें लोग डाल देते हैं कि ज्योतिष भी डालते हैं और जी साथ में जी। ये भी कहते हैं कि भाई विधाता ने जो लिखा है। हाँ तो हाँ, कई बार बिल्कुल। जिन ग्रहों के बारे में कहे जाता है ना कि ये अच्छे समय के लिए है, उस समय इंसान को दिन में तारे भी नजर आ जाते हैं। और कई बार जिन ग्रहों के लिए कहते हैं कि ये बुरा काल होगा, उस समय इंसान रंग का राजा भी बन जाता है। ये भी मैंने जी जी। देखा है। तो ये वो भी जो ज्योतिष करने वाले हैं वो भी भ्रमित है इस मामले में। बिल्कुल बिल्कुल।
जैसे सही। मैंने बताया अच्छा वो सर, भी एक होता है। चीज इसमें मैं और ऐड करना चाहूंगा। एक तो जी। अपने जीवन की घटना देखी, ये ऐश्वर्या राय और क्या कहते हैं, अमिताभ के बेटे का जब लगन नहीं मिल रहा था, ग्रह नहीं मिल रहे थे, आपको याद है? फिर कितना उसका निराकरण किया गया, फलाने तिरुपति मंदिर में जाओ वगैरह वगैरह, बहुत कुछ है ना। तो कहने का मतलब कि ये बहुत कुछ जो है उसके निदान भी दिए हुए, निराकरण भी, ऐसा करने से ग्रह शांत हो जाएगा वगैरह वगैरह, एक बहुत व्यक्ति, सारा इसमें। एक यहाँ पर दिल्ली में व्यक्ति जिनको मैं बहुत करीब से जानता हूँ, उनकी बेटी की 2 बार शादी टूटी है, और वो जी बहुत ज्योतिष की उनको बहुत नॉलेज थी। तो अब फिर वो कहते हैं कि भाई इनके नक्षत्र ही ऐसे हैं, ग्रह ऐसे, हम कुछ नहीं कर सकते। तो उसका वो भी है, ये टोटका भी है उसको, ग्रहों का हाँ, प्रभाव कम करने का। तो ये एक तरह से बिजनेस है सर। ये बिजनेस है। अभी मतलब कुछ कुछ साल पहले एक प्रदर्शनी लगी थी, जो नेशनल म्यूजियम है, तो उसमें ना मध्य जी सर। प्रदेश से बहुत सारी मूर्तियां ला के रखी थी। अब वैसी जी जी मूर्तियां मैंने आज तक कभी भारत में किसी मंदिर में नहीं देखी। वो कुत्ते की जी मूर्ति भी जी है, बिल्ली की मूर्ति है, हर देव मतलब जी हर जी जानवर को देवी का रूप देके मूर्ति है। तो वहां पर एक वो जी जी गोल जगह थी, तो ये स्पेशल उन्होंने जी बलि की जगह बनाई थी जहां पर वो बलियां देते थे। तो ये अलग ही, जी ये 64 देवियां और ये देवियां, अब ये इतने तरह तरह के गॉड, मेरे को लगता है उन्होंने सारे जितने भी प्राचीन कबीले थे सबके गॉड्स को उन्होंने इकट्ठा कर लिया, या फिर जी किसी जी ने जी उनको इजिप्ट से बना के मूर्तियां भेज दी, जैसी वहां पर मूर्तियां होती है। मूर्तियां भी बाहर से बन के आती थी उस प्राचीन काल में भी भारत जी में। अच्छा, हाँ। अभी आप तो सर वहां बहुत। पर है, कोलकाता में है, तो कोलकाता के जी बारे जी में क्या आप कार्यक्रम से आए हुए हैं, उस बारे में भी थोड़ा दर्शकों को बताइए। सर, एक तो यहाँ जो बुद्धिस्ट एजुकेशन, यानी ये जो मैनेजमेंट की बात अभी हम लोगों ने की, इसको, इसके शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। मतलब अगर अभी आपने कहा ना कि एमबीए लेवल पर पढ़ाई जाए, तो हम अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर लें, ये संभव नहीं हो पा रहा था। मैंने कई कॉलेजेस में उसे कहा कि कुछ नहीं तो सर एक एक पेपर ही लगा दीजिए, एक जातक कथाओं को वैसे ही पढ़ा दीजिए, है ना। तो जो प्रबंधकी उसका तत्व है, वो हमारे एमबीए के स्टूडेंट्स को पता लग जाएगा। तो मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता था कि सम्यक की बात उनको मालूम हो। अगर उन्होंने कल बड़े बड़े कारपोरेट संभालने हैं, बड़े बड़े मैनेजमेंट संभालने हैं, और उनका सम्यक का ज्ञान नहीं है, तो बेचारे गलत राह पर ले जाएंगे देश को, अपने कंपनी को। आप हर जगह ज्यादती करोगे, है ना, तो ज्यादती जो है एक्सट्रीम पे जब आप पहुंचोगे तो अच्छे रिजल्ट देगा नहीं। तो कम से कम आपके पास अगर सम्यक का ज्ञान होगा, तो आप बहुत सारी मुसीबतों से बच जाओगे, है ना, और लोगों को भी बचा लोगे। तो ये वाली बात अगर बता दी जाए, है ना, समझा दी जाए कुछ केस स्टडीज के माध्यम से, और फिर बाकायदा डिटेल है सर, खाली एक ये तो जनरलाइज्ड हो गया ना कि भाई एक्सट्रीम पे नहीं जाना। अरे एक्सट्रीम है क्या, पहले उसका पता करना पड़ता है ना। तो वो डेटा डेटा कलेक्शन आपके पास जब हो जाए, आपको पता लग जाए कि भी इसकी टॉलरेंस लिमिट क्या है, तब आप उसमें पता कर पाओगे भी ये एक्सट्रीम है और हमको ये डिसीजन लेना है, उचित है, ये डिसीजन उचित है। चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, अपने घर के मैनेजमेंट का क्षेत्र हो। मैं तो हैरान हो जाता हूँ कि भाई इतने बड़े बड़े जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी ऐसी ऐसी गलतियां सिर्फ न जानने से, कि भाई समय का होना चाहिए, अब मर्डर कर देते हैं, है ना। अभी आज की घटना बता रहा था कि अपना वो बड़े डीजीपी थे, बड़े ओहदे पर थे, रिटायर जीवन जी रहे थे, और उनकी बेटी और क्या कहते हैं वाइफ ने उनके आंख में मिर्ची डाल करके उनका कत्ल कर, मतलब ऐसी ऐसी चीजें आ रही हैं। तो उसमें जो है कि सम्यक का निर्वाह नहीं हो रहा। सम्यक आज हर बंदे को जानना सम्यक, चाहिए, सर हर, आम लोगों के लिए सम्यक बता दीजिए एक बार दोबारा, आपने पहले ही बताया है था ना। इसलिए तो मैंने दोबारा। कोलकाता की बात हो रही है ना सर, आपने कोलकाता की बात पूछी। तो कोलकाता में सर ये ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन हो गया। मैं कोशिश कर रहा था कि भी एजुकेशन ट्रस्ट बन जाए, रिसर्च सेंटर बन जाए, तो और लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे। अब बंगाल है, ये माने मेधावी लोगों की खान है, लिटरेसी बहुत ज्यादा है, लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, बहुत कुछ आप जानते ही हैं, वैज्ञानिक यहाँ से निकलते हैं, बड़े बड़े नोबेल laureate निकले हैं। तो यहाँ मुझे लगा कि ये रजिस्ट्रेशन हुआ है, भगवान बुद्ध की यही इच्छा है
और है ना, सर कि वो, आप यहाँ से शुरू करें। जी, आप फेस्टिवल में भी तो तो वहाँ पे को अटेंड कर रहे थे ना, फेस्टिवल में आपको इनवाइट किया था, फेस्टिवल, हाँ, लिटरेचर वो, फेस्टिवल। हाँ सर, लिटरेचर फेस्टिवल वो तो सिलीगुड़ी में हुआ था। सिलीगुड़ी में वो लिटरेचर फेस्टिवल था। तो चूंकि मैं बचपन से कविताएं लिखता हूँ, तो कविताओं को मैं सुनाने के लिए गया था। परंतु वहाँ जो लोग थे उनको मालूम था कि मैं जातक कथाओं पर मेरा पीएचडी वर्क है और मैं उसका प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। तो उन्होंने आग्रह किया कि सर हमें ऐसी चीजें बताएं जो जातक कथाओं में है। तो वो भी पाली साहित्य है, लिटरेचर से अलग नहीं है वो भी। मैं उसको यूं मान के चल रहा है कि जातक जो साहित्य है, पाली साहित्य का एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और आप सर मैं बताऊं कि उसकी जो ब्यूटी है, लिटरेरी ब्यूटी भी बड़ी गजब की है। आप उसमें एक महाव्यसंतर जातक है। महाव्यसंतर जातक अगर आप सुन भी लेंगे ना, तो आप रोने लग जाएंगे। माने आप देखिए, ऐसी ऐसी उपमाएं और इतनी अच्छी भाषा है उसकी, यानी साहित्य देखिए उसका, कि उसमें आपको जो करुण रस है वो आपको बिल्कुल सम्मोहित कर देगा। किसी भी कालिदास से वो कम नहीं है लिटरेरी लिटरेरी वैल्यूज, है ना। जहां पर उसके श्रृंगार रस की बात आई है, अद्भुत श्रृंगार रस की कल्पनाएं हैं उसमें। उसी तरह से तमाम जो गाथाएं हैं, है ना, कहीं कहीं तो गाथाएं आप 500 से ऊपर गाथाएं हैं, है ना। पूरे का पूरा एक वॉल्यूम ही है, समझिए कि एक महाकाव्य के सरीख है। तो कहने का मतलब यह है कि उसका लिटरेचर भी बड़ा समृद्ध है। तो मैं सिलीगुड़ी लिटरेरी फेस्टिवल में गया था। वहाँ बहुत विद्वानों से मिलने का मौका मिला। मैंने अपनी बातें उनको बताई कि देखिए जातक कथाओं में इतना समृद्ध साहित्य है। और वो लिखा एक खास दृष्टिकोण से गया कि हमको प्रबंध शास्त्र की शिक्षा देनी है। माने हम आपको सिर्फ अलंकार पढ़ाने के लिए नहीं लिखा गया था, या भक्ति रस में डुबाने के लिए नहीं लिखा गया। इसका उद्देश्य था कि भाई जो समस्या आई है, चाहे उपासक लाया है चाहे अस्तवीर लाया है, भगवान के पास वो आई है। अब भगवान ने उसके उत्तर में कुछ कहा, उसका क्या अर्थ है, उसके पीछे क्या कहानी है, उसका बुद्ध घोष ने चौथी पांचवी शताब्दी में जाकर के उसको लिखा। अब उस बुद्ध घोष भी बहुत बड़ा, यानी एक व्यक्तित्व था, साहित्यकार था, है ना, कविता कहानी लिखने में। तो कहने का मतलब है कि उसने उस रूप में उन कहानियों का अर्थ लिखा, अट्ठ कथा। सर एक बहुत तो बड़ी ये चीज बहुत है, बड़ा साहित्य है। उस उस समय रूप से शायद, भी कोई रिसर्च करना चाहे तो जातक अट्ट कथाओं पे वो भी रिसर्च कर सकता है। इसलिए मैंने रिसर्च सेंटर अपने बुद्धिस्ट मैनेजमेंट एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर लिखा था। इसमें रिसर्च की पूरी संभावनाएं हैं, कृपया इसमें आ जाएं, है ना, इस पर ध्यान नहीं दें। तो इसमें, ये है। इसमें कौन आएगा सर, कौन आएगा इसमें, कौन ज्वाइन कर सकता हाँ, है तो इसमें? इसमें तो मेरे ख्याल जो आपने बताया कि एकदम प्राइमरी से शुरू करके, प्राइम बच्चों की लायक भी कहानियां हैं, बड़े किशोरों के लायक भी कहानियां हैं, फिर आप डिग्री लेवल पर चले जाते हैं, वहां की कहानियां हैं, नहीं तो मनोवैज्ञानिक जो आपका कहानियां जो हैं। रिसर्च सेंटर आपने जो स्टैब्लिश किया है, इसका कोई प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं आप? हाँ सर, अब ये शुरुआत करने वाले हैं कि कम से कम सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स तो शुरू कर पाए, है ना। हम अपनी ट्रस्ट की तरफ से इसमें कोई वो नहीं है कि भाई आपने 12वीं पास की हुई हो या बीए डिग्री हो। आप पढ़ना लिखना जानते हैं और आपके पास एक बुद्धि है तो समझने की, कब तक कि भाई शुरू करेंगे मिडिल आप, है कब तक सर। शुरू होगा सर ये? बस सर ये हम लोग अगले महीने से शुरू कर दे रहे तो हैं सर। संपर्क कैसे वो करेंगे तो आपके करना हो तो? बुध ऑनलाइन बुध भी होगा या वहीं पे एक, आना होगा? सर नहीं, दोनों ऑनलाइन पे तो करने की हमारी पूरी कोशिश है कि भाई ये हमारे जैसे डोंगरे साहब हैं या लेकिन सर और मेरे को इस ऑनलाइन तरह के मजा नहीं जो, आता जब तक वहीं पर लोग ना हो ना, आपस में मिले अगर मिले हम जुले। चाहते हैं सर, अगर आप भी सहयोग करें, आपके यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, बल्कि कहीं एक प्लेटफॉर्म से ये काम स्टार्ट हो सकता है। और यहाँ पर जो है हम, हमारे पास कमरे हैं, यहाँ हम कुछ छोटे ग्रुप बना करके जो ऑफलाइन करना चाहते हैं, तो वहाँ तो फिर लेक्चर के माध्यम से जैसे बताना है वैसे बताया जा सकता है। तो तो जो संपर्क कैसे ऑनलाइन करेंगे, होगा, है सर, संपर्क कैसे करेंगे आपसे, अ, ये कैसे कांटेक्ट इस पर करेंगे? सर आप, आपका चाहिए मुझे सर, गाइडेंस चाहिए मुझे कैसे करना होगा इसे। नहीं, आपसे किसी को संपर्क करना हो, कोर्सेज में ज्वाइन करना हो, तो कैसे हाँ आपको सर, तो संपर्क करें? ये हमने सर फोन नंबर दिया हुआ है,
आप भी बता दें ये 8847651213 है ना सर, ये मोबाइल जी। व्हाट्सएप तो नंबर आप है। लोग जो भी, और बड़े जी, जो भी हैं लोग सर। ज्वाइन करना चाहते हैं, ये जो सर ने नंबर हाँ दिया है सर, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पर कांटेक्ट करें और हम जुड़ जाएंगे सर इसमें, है ना। दार्जिलिंग में बड़े अच्छे विहार हैं। दार्जिलिंग में गया था, दार्जिलिंग में बहुत अच्छे विहार हैं। अगर वहां भी, जी अगर सर। दार्जिलिंग में भी हम करें। अच्छा, एक और चीज मैंने देखी थी सर, आप शायद लुम्बिनी गए होंगे। जी लुम्बिनी में बहुत बड़ी जी। लाइब्रेरी है, और वहां लुम्बिनी पर में अच्छे, ना। हाँ, और वहां पर रह सकते हैं। वहां पर जो कोरिया का बुद्ध विहार है ना, वो कोरिया का बुद्ध जी विहार जी में जी। बहुत कम प्राइस के अंदर वो दे देते हैं, जिसमें आप पूरा ग्रुप, कम जी से सर। कम एक ही हॉल में 20 लोग सो सकते हैं, रह सकते हैं वहां पर, और खाना भी तो बना ये सकते बड़ी हैं वहां अच्छी पर। बात है। अवसर मौका मिलते ही, है ना, मैं लुम्बिनी से जैसे वहाँ गोरखपुर तक तो मैं पहुंचा हूँ। जी जी। आगे संपर्क जब जुड़ते हैं मेरा तो मैं बहुत बिल्कुल मन उनसे था भी। कि एक महीना कम से कम लुम्बिनी में बिताऊं और वहां की लाइब्रेरी में पढ़ाई करूं। बहुत अच्छा, नेपाल बहुत बढ़िया सरकार ने सर। बहुत अच्छा बना रखा है। बुद्ध अति उत्तम सर, अगर आप मुझे जोड़ दें इस तरह से संपर्क में तो बड़ा अच्छा होगा सर। जुड़ेंगे सर, जो लोग है वीडियो ना। देखेंगे, मुझे उम्मीद है कि वो लोग जरूर आपसे जी संपर्क जी करेंगे। सर। अच्छा, मैं आपसे हाँ सर। जानना चाह रहा था कि ये जो सुपिन जातक आपने कहा, कि मैं भी अचरज में पड़ गया था। जो राजा हाँ हाँ। प्रसेनजीत आते हैं और 16 अपने स्वप्न बताते हैं, सपने। और वो जी सपने जी के जब बताते हैं भगवान बुद्ध कि भाई देखो, ये जो जी। सपना है ये तुम्हारा जो नहीं है, तुम टेंशन मत करो, तो भविष्य का है। और जो जो उन्होंने हाँ 16 हाँ। भविष्य बताए, 16 प्रकार के भविष्य, एटलीस्ट 15 तो हम देख ही रहे हैं, उनके अंदर हो गए हैं। तो आप देख अचरज रहे में हैं क्यों जी जी। पड़े? इसलिए मैं इसलिए पढ़ा था कि मैं उनको पूरा समझ नहीं पा रहा था, है ना। और मेरी दृष्टि में जैसे कि अब चूंकि बहुत अलंकारिक भाषा है ना, वो उसमें मान लीजिए कि अगर हम इस तरह से कहें कि भाई जो चूहा है वही शेर को खा रहा है ना, तो देखिए इसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, है ना। तो बुद्ध घोष ने जब ये एक तरह से समझिए कि उस अलंकारिक भाषा का प्रयोग करते हुए इस तरह से लिखा होगा, है ना। और वो हमें लगता है कि युगों युगों तक उसका अर्थ वही रहेगा, है ना। वही रहेगा इन द सेंस कि जैसे वो क्या परिस्थितियां बदलेंगी, लगेगा कि सचमुच में ऐसा भविष्य में होने वाला है। परंतु ये मेरे ख्याल से सिर्फ एक मेटाफोरिकल लैंग्वेज है। नहीं, अगर माने सर, अगर ये फिजिकली। ऐसा है, क्या किसी और जी ग्रंथ जी। में आपने देखा है कि ऐसा लिखा हुआ मिला है? चाहे हिंदू ग्रंथ हो ऐसे या बौद्ध ग्रंथ हो, आपने देखा है किसी के अन्य ग्रंथ में ऐसा? ऐसे ग्रंथ तो मुझे मैंने उस नहीं काल पढ़े का, सर। मतलब 4वीं शताब्दी का ग्रंथ हो। अच्छा। नहीं नहीं सर, माफी चाहता हूँ। मैंने मतलब हो सकता है एक आध कहानी में वैसे अलंकार आए हों, उलट बासियां जिसको कहते हैं, जैसे कबीर दास ने भी बरसे कंबल भीजे पानी वगैरह वगैरह करके जो उलट बासियां, अच्छा, है ना, ये आपको पता है, साहित्य जो में भगवान बुद्ध के बारे है में ये सर। भी कहा जाता, भगवान बुद्ध और जो उनके शिष्य थे, उनमें से उनके एक जी। शिष्य थे सारीपुत्र। तो जो सारीपुत्र थे, सारीपुत्र जी सर। वो और जी जी भगवान बुद्ध, सारीपुत्र को भी शक्ति थी। एक्चुअली सारीपुत्र जब भगवान बुद्ध के शिष्य बने, उससे पहले जी से जी ही वो ध्यान साधनाएं कर रहे थे। तो पहले से जी उनके जी पास शक्ति थी कि वो टेलीपैथी के द्वारा बात कर सकते थे। जी जी तो कहते हैं कि जी भगवान जी बुद्ध जी। का और उनका जो वार्तालाप है वो टेलीपैथी से होता था। टेलीपैथी से, जी जी जी। जी, इस बारे में कुछ आपने अध्ययन, आपका कहीं नजर पड़ा इस बारे में, सारिपुत्र की अ, शक्तियों के बारे में? ऐसा तो सर ये इस तरह के तो बाबा लोगों के चमत्कार भी, अब जैसे एक किताब मैंने पढ़ी थी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, है ना, बड़ी पॉपुलर किताब थी, मेरे ख्याल प्रणवानंद जी, है ना। तो उसमें इस तरह की घटनाओं का जिक्र करते हैं, है ना, कि योग में ऐसी शक्तियां हैं वगैरह वगैरह। अब पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन मैंने तो जातक कथाओं को सिर्फ इसी दृष्टिकोण से मैं उसकी व्याख्या भी करता हूँ कि भाई इसमें जो प्रबंध की एक समस्या है, प्रबंध की समस्या है, और उसका हल जो है बताने के लिए एक अतीत कथा बताई गई है। हाँ, वो कई प्रतीकों में है, कई अलंकारों में है ना। उसको उससे उसके द्वारा बोधिसत्व आकर के बताते हैं कि भाई इस तरह से उसका समाधान संभव है, जो कि बहुत ही सम्यक है, बहुजन हिताय है, बहुजन सुखाय है ना। और इस तरह का जो प्रबंधन है वो
हमारे समाज में समृद्धि देता है। मैं तो सिर्फ ये बात फैलाना चाहता हूँ कि भाई आप जहां पर भी हैं, कम से कम सम्यक का निर्वाह कीजिए, है ना। और ये जो क्लेश दुनिया में फैले हैं इतने ज्यादा, हम लोग ये क्या कहते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ बढ़ते जा रहे हैं अंधाधुंध। अब यही देखिए ना, ईस्टर के त्योहार पर यूक्रेन वालों ने भी कहा कि हाँ युद्ध विराम, रूस वालों ने भी कहा युद्ध। फिर अगले दिन आ रहे हैं, वो उस पे इल्जाम लगा रहा है कि तुमने अटैक किया, वो उस पे तुमने अटैक, है ना। तो क्या है कि समय का निर्वाह नहीं हो रहा है ना, और उससे फिर समस्याएं बढ़ रही हैं। तो कहने का मतलब कि अगर जी हम इस जिन छोटी सी चीज को समझ लें। जिन दर्शकों को जी जी। सम्यक नहीं पता शब्द, एक बार सर दोबारा बता दीजिए कि उसका अर्थ क्या है सम्यक। हाँ, देखिए समय का अब और क्या, इसको बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है कि भाई बहुत ज्यादा चीनी भी मत खाना, बहुत कम चीनी भी मत खाना, है ना। मतलब जो इस तरह भगवान से बुद्ध ने करके। 8 तरह के सम्यक चीजें बताई हैं, एक बार उनका अध्ययन कर लें सब लोग, हाँ। कि सम्यक दृष्टि, जी सम्यक जी। जीविका, वो 8 तरह के सम्यक बताए हैं। सम्यक हाँ, व्यवहार जो कैसे होना चाहिए। अष्टांगिक मार्ग है, जो हाँ, आठ अष्टांगिक अष्टांगिक मार्ग है मार्ग वो है तो। उसमें, मतलब सम्यक दृष्टि, सम्यक जीवन, हाँ, ऐसे उन्होंने बताया 8 अष्टांगिक मार्ग। वे कम सर कम से कम मैं कहता हूँ कि थोड़ी सी बात कोई समझ लो। जैसे एक सम्यक वाचा है, भाई ऊट पटांग मत बोलो, हेट स्पीच मत दो, है ना। जो वो सम्यक वाचा कतई नहीं है। तुम उल्टा पलटा बोल रहे हो, बिना जाने बोल रहे हो, सम्यक दृष्टि रखो। फिर हर आदमी को पहले ये मान अब लेते तो हो कि सर ये जमाना खालिस्तानी बिल्कुल आतंकवादी जैसा है। इस जहां तक में लिखा हुआ है तो बिल्कुल वैसा, ये सब उल्टा ही बोल रहे हैं, गंदा बोल रहे हैं, और वही उसी का चल रहा है, हाँ। बिल्कुल जो लिखा हुआ जी है जी जहां जी। तक में। सर बेमतलब का अरहत, बोल रहे हैं। अरहत क्या होता ये है। तो सम्यक कतई नहीं है। तो अपने जीवन में सम्यक ले आओ, सम्यक दृष्टि रखो। किसी कोई लड़के लड़की के साथ देखो तो यही मत समझो कि ये प्रेमी जोड़ा है, भाई बहन भाई भी हो सकती। मतलब अपनी दृष्टि जो है वो थोड़ा सम्यक रखिए। हर चीज गलत ही मत लीजिए, हमारे फर्स्ट इंस्टांस पर ही आप एक चीज को गलत मान करके वो चलते हैं। तो ये सम्यक दृष्टि नहीं है ना। सर आप डेटा कलेक्ट अरहत क्या कीजिए, होता है, जानकारी अरहत, हासिल कीजिए। अरहत हाँ क्या सर। होता है, अरहत। हाँ, अरहत जो अब इस अवस्था पर पहुंचा हुआ है कि उसने अपनी तृष्णाओं को, है ना, अपनी तृष्णाओं को उसने वश में किया हुआ है। माने कहने का मतलब है कि वो ये एक दिन में तो हुआ नहीं, धीरे धीरे करते 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 उसने जो अपने राग और द्वेष को कंट्रोल कर लिया हुआ है। तो वो उस अरहत पद पर पहुंचने का अधिकारी हो गया है ना। अब उसका वेरिफिकेशन भी उसको करते रहना चाहिए, है ना। और ये उसकी कंसिस्टेंसी बनी रहे ओवर द इयर्स, है ना। ये नहीं कि बाबा जी हैं, आज बहुत बड़ा हो गया उसके बाद अगले दिन रेप में पकड़े गए। तो अरहत तो बन गए, लेकिन अगले दिन आपने अरहत जी पर छोड़ दिया। जी तो ये मतलब नहीं होना चाहिए। जी। ये है खैर, सर। मैं इस कार्यक्रम को यही समाप्त करना चाहूंगा। सर ने अपना नंबर दिया है, बैग जाके सुन लीजिए क्या नंबर सर ने दिया है। अगर सर की पुस्तकें चाहिए तो ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे है। आप डॉक्टर जसबीर चावला, ये सर का नाम देख लीजिए, इस नाम जी से आप जी इंग्लिश में टाइप करेंगे तो आपको मिल जाएगी। और अगर बहुत किताबें चाहिए तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए। ये किताब मेरे पास नहीं है, ये हम कोई सेल नहीं कर रहे, ये अमेजोन फ्लिपकार्ट पर है। और भी कई बहुत किताबें, त्रिपिटक का सेट है, और भी कई किताबें हैं। तो आप मेरा नंबर नोट करें, 8527533051, 88, और एक और नंबर है 8851188170, एक और नंबर है 8447913116। मैं निखिल सबलारिया, नई दिल्ली से। मुझे एक व्हाट्सएप पर आप मैसेज हाई लिख के जरूर भेज दीजिए, और मेरा नंबर सेव कर लीजिए। हमारी वेबसाइट पे भी ऑर्डर कर सकते हैं, NSPMART, NSPMart.com। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए। और उम्मीद है कि आप बहुत आगे भी बहुत आएंगे धन्यवाद सर। और बताएंगे। और जो नमो लोग बुद्धाय सर। चाहते हैं और बुद्धिज्म की नमो स्टडी करना, वो नंबर पे संपर्क करें। मेरे को भी करेंगे तो मैं भी सर का नंबर दे दूंगा आपको। नमो बुद्धाय ठीक सर। है। नमो बुद्धाय सर, नमो बुद्धाय।